हेलो गाइस, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में हमने कुछ रूल डिस्कस किए थे। जैसे मान लो हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे अपने पास है एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका पीरियड फाइंड करना है। तो हम कैसे करते थे, ठीक है। मान लो, और दूसरा जैसे हमने ऐसे लिख दिया, मान लो कि ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और या फिर ऐसे लिख दो, थर्ड है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा डिवाइड वाला ले लो, जैसे इस प्रकार से है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो इन सब के लिए मैंने एक रूल लिखाया था। तो हमने एक रूल बताया था आपको कि पीरियड फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं। जैसे पहला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और कॉस एक्स का भी होता है 2 पाई। फिर मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो फाइनल पीरियड हो जाएगा अपना। यानी कि जैसे 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लें तो इन दोनों का एलसीएम होगा 2 पाई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 पाई। और ऐसे जैसे सेकेंड है, तो इसमें भी साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है और कॉस एक्स का भी 2 पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि उसको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई कराया जाए या डिवाइड कराया जाए, सबका पीरियड 2 पाई ही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ही आना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम भी 2 पाई होगा और इस क्वेश्चन में भी आंसर 2 पाई होगा। बट ये बताया था कि ये रूल ज़रूरी नहीं है कि हर जगह काम करेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड में जो ये आंसर आया 2 पाई, यहाँ पे तो चल जाएगा, पहले का आंसर 2 पाई और सेकंड का आंसर भी 2 पाई। बट जो आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये 2 पाई गलत है, यानी कि इसका आंसर पाई होगा और इसका आंसर भी पाई होगा, यानी कि यहाँ पे 2 पाई नहीं चलेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पीरियड पाई होगा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का पीरियड पाई होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था। तो हमें पता है साइन एक्स का पीरियड 2 पाई और कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा 2 पाई। तो अपने रूल के हिसाब से जो हमने पीछे पढ़ाया था उसके हिसाब से इसका आंसर तो 2 पाई होना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, ठीक है, और tan x का पीरियड क्या होता है पाई। तो इस बार ये पाई सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने रूल पढ़ाया था वो हर जगह काम नहीं करेगा, कुछ केसों में काम करेगा और कुछ जगह पे वो फेल भी हो जाएगा। ये क्यों हो गया, इसको समझने के लिए हम इसमें थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं। अब आप वापस 2 क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया है साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और सेकंड हमने लिख दिया कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो रूल क्या था, जैसे ये कंपोजिट फंक्शन है तो मैंने बताया था जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो अंदर तो साइन एक्स है और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो इस पूरे क्वेश्चन का पीरियड क्या हो जाना चाहिए 2 पाई। ऐसा ही सेकेंड में अंदर वाला क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाना चाहिए 2 पाई। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आपका सही है बट ये आपका गलत है, इसका आंसर होगा पाई, ठीक है। ये पाई आई कैसे हो गया, इसको समझने के लिए वापस आप उसमें आ जाओ जो हमने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि पीरियड की डेफिनेशन में बताया था कि एफ एक्स प्लस टी बराबर क्या जाना चाहिए एफ एक्स। तो जहाँ पे ये टी होगा ये आपका पीरियड है। तो इसके लिए वापस उसको समझते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस पाई, जैसे साइन एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। ये हमें पता है कि ये क्या होता है आपका साइन एक्स होता है, और मैंने ये बताया था कि ये जो 2 पाई है ये आपका फंडामेंटल पीरियड होता है, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो अब ये पाई 2 पाई इसलिए इसका पीरियड हुआ कि जब हम इसमें
टू पाई ऐड कर देते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वापस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, यानी कि जो हमारा फंक्शन था। अब जैसे कोई ऐसे पूछे कि साइन, जैसे हम एक्स प्लस पाई लिखें, ठीक है, तो एक्स प्लस पाई लिखने में क्या है कि साइन एक्स प्लस पाई तो माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स आने से हमें ये पता चला कि इसको हम एफ एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, यदि हम पाई को पीरियड बोलना चाहते हैं तो ये माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो पाई ऐड किया है इस पाई के बाद ग्राफ को रिपीट करना चाहिए। तो ये पाई के बाद तो ग्राफ रिपीट करेगा नहीं अपना, 2 पाई के बाद करेगा, यानी कि इसका जो पीरियड है साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसमें 2 पाई के बाद फिर से वही ग्राफ बनने लगेगा, यानी कि वही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी जो पहले आ रही थी। तो यहाँ पाई ऐड करने पे नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो माइनस है ये प्रॉब्लम दे रहा है। यदि ये माइनस नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पाई के बाद भी ग्राफ रिपीट करने लगता। अब वापस इसमें आ जाते हैं, जो अपना ये क्वेश्चन होगा, इसमें जब हम इसमें x की जगह x प्लस पाई रखेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, इसके अंदर माइनस साइन एक्स आ जाएगा और उस माइनस से एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका वैसे ही मिलेगा माइनस एफ एक्स के तरीके। तो इसमें हम पाई ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 2 पाई ऐड करेंगे तभी वो साइकिल रिपीट करेगा। बट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पे x की जगह x प्लस पाई पुट किया, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। बट जो बाहर कॉस लिखा है इसकी वजह से ये माइनस साइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये आपका कॉस एक्स प्लस पाई कॉस एक्स दे देगा। कॉस एक्स देने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका वापस कॉस साइन एक्स फिर आ जाएगा, यानी कि वापस आपका फंक्शन फिर से एफ एक्स मिल जाएगा। और एफ एक्स मिलने की वजह से यानी कि ये जो पाई पे अपनी वैल्यू को फिर से रिपीट करने लगेगा, यानी कि अपनी साइकिल फिर से चलाने लगेगा पाई पे। तो जब पाई पे इसकी साइकिल रिपीट होने लगेगी तो इस बार जो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा वो 2 पाई ना हो के क्या हो जाएगा, इस बार आपका पाई हो जाएगा। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा ही इसमें हुआ है। इन दो क्वेश्चनों में क्या होगा कि जब x की जगह आप x प्लस पाई रखोगे, जैसे इसमें, तो इसमें माइनस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा सेकंड वाले में। तो जो इसमें माइनस आएगा वो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसको एफ एक्स बोल नहीं पाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, इसमें माइनस एफ एक्स आ जाएगा सेकंड वाले में। बट जब हम थर्ड में x की जगह x प्लस पाई रखेंगे तो यहाँ से माइनस साइन एक्स मिलेगा, यहाँ से माइनस कॉस एक्स मिलेगा और वो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि फिर से हम इसको प्लस एफ एक्स बोल सकते हैं, इसलिए पाई पे ही अपनी वैल्यू रिपीट करने लगेगा, अपनी साइकिल को रिपीट करने लगेगा। और डिनोमिनेटर में यही चीज़ होगी, ऊपर से माइनस साइन एक्स मिलेगा और नीचे से माइनस कॉस एक्स मिलेगा, तो वापस ये माइनस माइनस कैंसिल होके पाई पे फिर अपनी साइकिल रिपीट करने लगेगा। इसलिए इस बार 2 पाई ना होके इनका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनमें अप्लाई होगा तो ये हर एक क्वेश्चन के लिए रूल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। का कॉस ऑफ tan x, ठीक है, तो अब जैसे tan x का आपको पीरियड पता है कि इसका क्या होता है, पाई, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर भी पाई ही रहेगा। ठीक है, या ये आपका साइन में आया हो कि साइन ऑफ tan x, ठीक है, तो इसका पीरियड भी क्या होगा, पाई ही होगा। अब वापस जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे आपके पास है ऐसा, मोड के अंदर है मोड ऑफ साइन x, ठीक है, तो इसमें रूल के हिसाब से ये मोड तो आपका f का काम कर रहा है, ये जो मोड है ये आपका f है, ठीक है, और ये अंदर जो है g है, तो इसका जो पीरियड निकलना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, g के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो साइन x का 2 पाई होता है, तो इसका तो 2 पाई होना चाहिए। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसका पीरियड 2 पाई ना होके क्या होगा, इस बार पाई होगा। अब वो क्यों होगा, उसके लिए वापस वही प्रोसीजर आप अपना सकते हो कि साइन x की जगह यदि हम ऐसे लिख दें, साइन x प्लस पाई लिख दें, ठीक है, तो जैसे साइन x प्लस पाई आप लिखोगे तो मोड के अंदर आएगा माइनस साइन x, और मोड की वजह से ये जो माइनस है ये वापस क्या बन जाएगा, प्लस
साइन एक्स, यानी कि ये अपनी वैल्यू पाई पे ही अपनी साइकिल रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार 2 पाई ना होके आपका क्या होगा सही, पाई, और 2 पाई आपका गलत होगा। अब इसके लिए कुछ फंक्शंस और पीरियड और समझ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो इसमें जैसे टी की पावर इवन है, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चन ही इसके डिस्कस कर ले। तो जैसे हमारे पास मान लो ऐसे दिया है, लिख लिए, हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स और एक लिख लिया साइन क्यूब एक्स। तो इस बार जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसको तो आप जानते हो कि ये ऐसे है लिखा है, मतलब कि साइन एक्स का है होल स्क्वायर, और ये लिखा है साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो इस बार इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब आप x की जगह x प्लस पाई रखोगे तो इस स्क्वायर की वजह से जो माइनस आएगा वो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, पाई। बट जब यहाँ पे x प्लस पाई रखोगे तो इस बार ये क्यूब की वजह से ये फिर से माइनस दे देगा, इसका मतलब अब पाई इसका पीरियड ना मिल के क्या मिलने वाला है हमें, 2 पाई। तो इवन पावर के लिए पीरियड क्या होगा, पाई, और ऑड पावर के लिए पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे नोट डिस्कस किए हैं, जो आपकी ये नोट लिखे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है फंक्शंस हैं कुछ, तो इसमें जैसे टी की पावर 2n या मोड टी है, ठीक है। और टी में कैसे फंक्शन आने चाहिए, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इनमें से कोई भी फंक्शंस हो। तो यदि उनकी पावर इवन है या मोड के अंदर है तो उनका पीरियड पाई रहेगा, और यदि उनकी पावर इवन है, सॉरी ऑड है, उनकी पावर 2n+1 है, तो पीरियड 2 पाई रहेगा। ऐसा ही टेन और कोट में जैसे बी पार्ट जो हमने लिखा है यहाँ पे मोड में हो, इवन हो, ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पीरियड हमेशा पाई ही रहेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, इसको चेक करना है कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो जैसे प्रोसीजर से आपको पता है कि मोड साइन एक्स का पीरियड आपका क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। इसका पीरियड क्या होगा, पाई, और इस कॉस का पीरियड क्या होगा, पाई, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई। बट इसमें इन दोनों का जो आंसर आएगा मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, वो आएगा पाई/2, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, तो इसको समझने के लिए एक तो ये कह सकते हैं हम कि डायरेक्ट हम अपना प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं इसको। प्रोसीजर क्या है कि जैसे मैंने पाई/2 इसका आंसर कहा, तो इसको आप रख के देख लो, वो तो खुद पता चल जाएगा कि इसका पीरियड क्या होना चाहिए। जैसे ये एफ एक्स है, ठीक है, तो हमने x की जगह x प्लस पाई/2 रख दिया, ठीक है। तो x प्लस पाई/2, जैसे आप पाई रखोगे तो वहाँ से वो गलत आ जाएगा। तो जैसे हमने पाई/2 रख के देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस पाई/2, ठीक है, प्लस कॉस x प्लस पाई/2, ये हमें मिलेगा यहाँ से। अब जैसे साइन x प्लस पाई/2, ये आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये का कॉस x, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कॉस x प्लस, और यहाँ पे कॉस x प्लस पाई/2 क्या होता है आपका, माइनस साइन x, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन x हो जाएगा। बट यहाँ पे मोड की वजह से ये जो है ये आपका हो जाएगा प्लस का कॉस x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन x, ठीक है, क्योंकि ये मोड की वजह से चिन्ह वापस प्लस में दे देगा। तो ये वापस जो आपका क्वेश्चन था साइन x प्लस मोड कॉस x, वही मिल गया। तो इसका मतलब है कि जब हमने x की जगह पाई/2 रखा, यानी कि एफ एक्स प्लस पाई/2 पुट किया, तो इसका आंसर वापस क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना पीरियड है वो क्या होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2, ठीक है। फिर और ये आपका माइनस वाले में भी चल जाएगा, ये जैसे इसमें तो हो गया, जैसे इसमें आपका ये हो गया कि पाई/2 होना चाहिए। अब जैसे हमने एक सेकंड क्वेश्चन ऐसे ले लिया, मोड के अंदर है मान लो साइन एक्स माइनस मॉडुलस कॉस एक्स, ठीक है, तब इसमें पाई/2 नहीं चलेगा।
क्योंकि यहाँ से तो आपका प्लस में आ जाएगा, बट ये जो माइनस बीच में लगा हुआ है ये डिस्टर्ब कर देगा, इसको फिर हम fx नहीं लिख सकते। तो फिर अगर इसमें π/2 नहीं चलेगा तो फिर जो आंसर होता था यानी कि इसका पाई होता था और इसका पाई होता था, तो फिर इन दोनों का एलसीएम क्या आता था, पाई। तो इसका मतलब कि अब जो आंसर होगा वो आपका पाई ही होगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जिसमें नहीं कर सकते तो उसमें भी आंसर वही रहेगा। जैसे एक और ऐसे हमने ले लिया कि मोड साइन एक्स है, ठीक है, और +2 मॉडुलस कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसमें जो ये 2 आ गया, 2 की वजह से गड़बड़ हो गया। तो अब जब π/2 रखोगे तो इसको तो आप लिख लोगे, लेकिन इस 2 को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इस बार फिर वापस इसका आंसर क्या होगा आपका, पाई। जैसे हमारा एक मान लो ऐसे tan πx प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड जैसे फाइंड करना है तो इसमें tan x का पीरियड क्या होता है, पाई। और ये बताया था कि जब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आता है तो उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से पाई को पाई से डिवाइड कर देंगे। tan x का पीरियड पाई है और पाई के साथ जो मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, 1। और इन दोनों का 1 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि इसका पीरियड तो 1 ही होगा।